नए साल की वो रात बेहद खूबसूरत थी। समंदर के बीचों बीच एक विशाल क्रूज जहाज पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। हजारों यात्री रंग बिरंगे कपड़ों में संगीत की धुन पर झूम रहे थे। हर तरफ हंसी खुशी, शैंपेन के गिलास की खनक और नए साल की उम्मीद बिखरी हुई थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। तभी जहाज के कंट्रोल रूम में एक कर्मचारी की नजर राडार स्क्रीन पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक विशाल रोशनी तेजी से जहाज की ओर बढ़ रही थी। उसने जूम करके देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कोई जहाज नहीं था, बल्कि एक आसमान छूती विशाल लहर थी जो सीधे जहाज की साइड से टकराने वाली थी। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया। जहाज को तेजी से मोड़ने की कोशिश हुई ताकि उसका सिर लहर की ओर हो जाए, लेकिन इतने विशाल जहाज को मोड़ना आसान नहीं था। इसी बीच जहाज की बालकनी पर एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। वो बेहद उदास और टूटा हुआ था। उसने समंदर में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। उसने एक पैर बाहर निकाला ही था कि उसकी नज़र उस विशाल लहर पर पड़ी। वो लहर इतनी बड़ी थी कि उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस लहर को देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसी पल उसने मन में मरने का विचार गायब हो गया। अब वो जीना चाहता था। वो घबरा कर तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। जहाज पर अलार्म बज उठा। हॉल में जश्न मना रहे लोगों को जैसे चेतावनी मिली, हंसी गायब हो गई। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। वो भयानक लहर जहाज के साइड से टकराया। जहाज ने पूरा झटका लिया। एक ही पल में वो विशालकाय जहाज बेबस होकर झुक गया। टेबल, कुर्सियां, शीशे, बर्तन और लोग सब कुछ अनियमित होकर एक तरफ फिसलने लगे। संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ ही क्षणों में जहाज अपनी सीधी स्थिति वापस नहीं ले पाया। विशाल लहर ने उसे पूरी तरह पलट दिया। 180 डिग्री उल्टा। वह जहाज समुद्र की सतह पर तैरने लगा। हर तरफ मौत का नजारा था। कुछ लोग तुरंत मारे गए, कुछ समुद्र में गिरकर डूब गए, कुछ उड़ती हुई भारी वस्तुओं की चपेट में आ गए, कुछ ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो गए और कुछ जहाज में लगी आग और विस्फोट में जिंदा जल गए। जिस जहाज ने कभी ना डूबने वाला कहा गया था, वह प्रकृति के एक थप्पड़ से तबाह होकर समंदर में उल्टा तैर रहा था। सौभाग्य से जहाज में कई जलरोधी कमरे थे। कुछ हवा के टैंक की वजह से जहाज तुरंत नहीं डूबा और कुछ देर के लिए सतह पर तैरता रहा। ठीक इसी समय बैकअप जनरेटर चालू हो गया। रोशनी लौट आई, जिससे बचे हुए लोग को अपने आसपास का हाल देखने और खुद को बचाने का मौका मिला। लेकिन डायलन को यकीन था कि यह जहाज डूबेगा। उसने सबको समझाया, जो यहीं रुकेगा वो मरेगा। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ चल दिए। रोबोट शामिल हुआ, क्योंकि उसे अपनी बेटी को ढूंढना था। रिचर्ड, वो बूढ़ा आदमी जो सुसाइड करना चाहता था, वो भी शामिल हो गया, क्योंकि अब वो मरना नहीं चाहता था। मैगी और उसका बेटा कॉनर भी डायलन के पीछे चल पड़े। वैलेंटाइन, जो जहाज का रास्ता जानता था, वो भी साथ आ गया। बाकी लोग कप्तान के साथ बाल रूम में रुक गए। ये ग्रुप जहाज के अंदर उल्टी सीढ़ियों और टूटे रास्ते आगे बढ़ने लगा। वो एक लिफ्ट शाफ्ट के पास पहुंचे। सामने खाई थी। दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने एक भारी बेंच को पुल की तरह इस्तेमाल किया। एक एक करके सब पार कर रहे थे, लेकिन जब वैलेंटाइन आखिरी में था, तभी ऊपर से लिफ्ट का कैबिन गिरने लगा। बेंच हिल गई। वैलेंटाइन लटक गया। रिचर्ड ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन लिफ्ट फिर से गिरी। अब दोनों मरने वाले थे। डायलन चिल्लाया, छोड़ दो। रिचर्ड ने आंखें बंद कर ली और हाथ छोड़ दिया। वैलेंटाइन नीचे गिरा और नुकीली पाइप पर गिरकर मर गया। ये पहला बड़ा बलिदान था। रिचर्ड के चेहरे पर वो पछतावा था। उसने एक जान ले ली थी, भले ही मजबूरी में। ग्रुप आगे बढ़ा और डिस्को में पहुंचा। वहाँ का नजारा भयानक था। हर तरफ लाशें का ढेर था। करंट फैल गया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन 4 लोग जिंदा बच निकले थे। जेनिफर, उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन, एक लड़की एलेना और एक शराबी जुआरी जिसका निकनेम था लकी लेरी। रॉबर्ट को अपनी बेटी मिल गई। वो रोते हुए उससे जा लिपटा। क्रिश्चियन के पैर पर एक भारी लाइट फिक्सचर गिर गया था। वो हिल नहीं पा रही थी। सबने मिलकर उसे निकाला और अब ग्रुप बड़ा हो गया था। कुल 9 लोग। एक ग्रुप मेन लॉबी में पहुंचा। वहाँ से आगे बढ़ना था, लेकिन रास्ता टूटा हुआ
हुआ था। उन्होंने एक और लिफ्ट का इस्तेमाल पुल की तरह किया। लकी लैरी पार कर रहा था, तभी ऊपर से जहाज का एक इंजन अपने माउंट से टूटकर गिरा। वो सीधे लैरी पर गिरा और उसे कुचलकर मार डाला। इंजन गिरने से तेल लीक हो गया, चिंगारी से आग लग गई और पूरा हॉल आग की लपटों में घिर गया। अब ग्रुप में 8 लोग बचे थे। सामने आग का समंदर था, पीछे पानी बढ़ रहा था, सब फंस गए थे। लेकिन डायलन ने एक फायर हाइड्रेंट देखा। उसने नली निकाली, एक सिरा बांधा और सीधे आग में छलांग लगा दी। दरअसल तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए आग सिर्फ पर जल रही थी, नीचे का पानी सुरक्षित था। डायलन पानी के अंदर तैरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। फिर उसने नली खींचकर एक जिप लाइन बना दी। एक एक करके सब उस जिप लाइन से पार हुए। रिचर्ड, मैगी, कॉनर, जेनिफर, क्रिश्चियन, एलेना और आखिर में रॉबर्ट सब सुरक्षित थे। लेकिन जिन लोगों ने बालरूम में रुकने का फैसला किया था वो सब तब तक मर चुके थे। समंदर के पानी ने बालरूम के शीशे तोड़ दिए और सब डूब के मर गए। अब ग्रुप एक एयर वेंटिलेशन पाइप में घुसा। यह बहुत तंग जगह थी। एलेना को तंग जगह से डर लगता था। वो घबरा गई। पीछे से पानी बढ़ रहा था। सामने एक ढक्कन था जो बंद था। स्क्रू बहुत टाइट थे। बच्चे कॉनर ने अपने छोटी उंगलियों से स्क्रू खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहे थे। तब एलेना ने अपनी गर्दन में पड़े क्रॉस वाले लॉकेट को उतार कर दिया। बच्चे ने उस लॉकेट की मदद से 2 स्क्रू खोल दिए। ढक्कन खुला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले एलेना के कपड़े किसी तार में फंस गए। वो पानी में डूबने लगी। उसने जोर लगाया, लेकिन उसका सिर एक नोकीले बीम से टकरा गया। वो बेहोश हो गई। रिचर्ड उसे बाहर खींचा। रॉबर्ट ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेना मर चुकी थी। ये सबसे दर्दनाक मौत थी। रिचर्ड टूट गया। वो वैलेंटाइन को नहीं बचा पाया था, अब एलेना को भी नहीं बचा पाया। अब ग्रुप में 7 लोग बचे थे। ग्रुप बैलेस्ट टैंक में पहुंचा। ये वो जगह है जो जहाज को संतुलन रखने के लिए पानी से भरी होती है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, प्रेशर वाल्व, लेकिन वो तभी खुलेगा जब टैंक पूरी तरह पानी से भर जाएगा। यानी उन्हें खुद को पानी में डूबने देना था। उम्मीद थी कि वाल्व खुल जाएगा, अगर नहीं खुला तो सब डूब जाएंगे। डायलन ने वाल्व खोल दिया। पानी बढ़ने लगा, घुटने तक, कमर तक, गर्दन तक। सबकी सांस थम गई और फिर आखिरी समय पर वाल्व खुल गया। सब पानी के बहाव के साथ अगले टैंक में जा गिरे। सब बच गए। अब वो जहाज के बिल्कुल आखिरी हिस्से थर्स्टर रूम में पहुंच गए थे। यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन सामने विशाल प्रोपेलर तेजी से घूम रहे थे। उनके बीच से गुजरना नामुमकिन था। प्रोपेलर बंद करने के लिए कंट्रोल रूम जाना था, जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। जो भी जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। रॉबर्ट ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसने आंखों में आंसू थे। बिना कुछ कहे उसने पानी में छलांग लगा दी। वह कंट्रोल रूम तक पहुंचा, लेकिन ऑफ बटन टूटा हुआ था। आखिरी सांस में उसने रिवर्स बटन दबा दिया। प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमने लगा और रोबोट डूब गया। उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। प्रोपेलर उल्टा घूम रहा था। डायलन को एक गैस सिलेंडर दिखा। उसने उसे प्रोपेलर में फेंका, लेकिन वो फंस गया। फिर डायलन ने खुद को उस खिसाब के हवाले कर दिया। वो सिलेंडर तक पहुंचा और उसे अंदर धकेल दिया। जोरदार विस्फोट हुआ। प्रोपेलर नष्ट हो गया। रास्ता खुल गया। सब एक एक करके पानी में कूदे और पास ही में तैर रही एक इंफिटेबल राफ्ट पर चढ़ गए। जैसे ही वो राफ्ट में बैठे, पीछे मुड़कर देखे तो पोसाइडन धीरे धीरे समंदर में समा रहा था। पहले उसका पिछला हिस्सा डूबा, फिर पूरा जहाज पानी के नीचे चला गया। हजारों लोगों में सिर्फ 6 जिंदा बच निकले। डायलन, जिसने सबको लीड किया। रिचर्ड, वो बूढ़ा जो सुसाइड करना चाहता था लेकिन जीवित बच गया। जेनिफर, जिसने अपने पिता को खो दिया। क्रिश्चियन, जेनिफर का बॉयफ्रेंड। मैगी, कॉनर की माँ। कॉनर, मैगी का बेटा। बाकी सब मर गए। रॉबर्ट मर गया, वो पिता जो अपनी बेटी से मिलने आया था। वैलेंटाइन मर गया, जिसने रास्ता दिखाया। लैरी मर गया, वो शराबी जुआरी। एलेना मर गई, वो लड़की जो बस अपनी बहन से मिलने जा रही थी। दोस्तों, पोसाइडन सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि बकू के सामने हम कितने छोटे हैं। एक लहर आई और 1000 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन ये हमें यह भी सिखाती है कि मुश्किल वक्त में असली हीरो वही होती है जो हार नहीं मानते। डायलन ने हार नहीं मानी। रिचर्ड ने हार नहीं मानी। वो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन उसने जीना चुन लिया। रॉबर्ट ने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग रुके वो मरे, जो लोग आगे बढ़े वो बचे, क्योंकि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना होता है।
चाहे हालात कितने बुरे क्यों ना हो, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।